नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सल में। देखो जी, हम बीएससी का जो CUET का पेपर है प्रीवियस ईयर का वो कर रहे थे। तो हमने जो पहला पार्ट है वो अपलोड कर दिया था, तो आप जाके हमारी चैनल के वीडियोस में देख लीजिए दोस्तों। तो आज हम जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, हमारा ये वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फिजिकल एजुकेशन ग्रुप्स में। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो क्वेश्चन नंबर हम 51 से करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। द फोर्स रिजल्टिंग द मोशन व्हेन अ बॉडी सच एज बॉल टायर्ड एक्सेट्रा रोल ऑन ए सरफेस। तो देखो जी, सीधा आपको हिंट दे दी गई है। बॉल रोल्स की बात हुई है, तो रोल वाले कौन सा फ्रिक्शन होता है? जी हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन एकदम ठीक आंसर है। यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो जी बढ़ते हैं आगे अपने 52 क्वेश्चन की ओर। द स्केटर ग्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस ऑन ए आइस हैज ए टेंडेंसी ऑफ कंटिन्यू ग्लाइडिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो बताइए किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? बर्फ की चिकनी सतह पर ग्लाइड करने वाला एक स्केटर में एक निरंतर गति के साथ सीधी रेखा पे ग्लाइडिंग जारी रखने की प्रतिकृति होती है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉ ऑफ एक्सेलेरेशन है, लॉ ऑफ रिएक्शन है, या फ्रिक्शन है, या लॉ ऑफ इनर्शिया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फिलहाल लॉ ऑफ इनर्शिया एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, आप सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये वाला लॉ इसमें अप्लाई हुआ है। चलो जी, अपना अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल विद दिस स्पीड विद दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर नॉट कॉम्पिटेटिव इन नेचर, दे आर इजी गोइंग एंड पेटेंट। तो कौन सा टाइप है जी, बताइए। इस प्रकार के व्यक्ति वाले व्यक्ति संभव में प्रतिष्ठी नहीं होते, वे आसानी से जा रहे और रोगी है। तो क्या आंसर है? टाइप ए है, बी है, सी है, या डी है? जी हाँ, टाइप बी। टाइप बी एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। पुशिंग अगेंस्ट द वॉल इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो आप सभी को पता है, जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? जी हाँ, आइसोमेट्रिक एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइसोमेट्रिक की हमने आपको अपने वीडियो में बता रखा है, अगर आप रेगुलर वीडियो हमारे देखते हो तो। चलो जी बढ़ते हैं आगे। इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस। देखो जी, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आप बड़े ही ईजिली कर पाओगे। तो जब हम कोई भी एक स्पीड को मैक्सिमम टाइम के लिए मेंटेन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोटर एबिलिटी एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते हैं आगे 56 क्वेश्चन की ओर। द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी टाइप फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट इज नोन एज। तो क्या आंसर हो जाएगा जी, बताइए। कपलिंग एबिलिटी है, डिफरेंशिएशन एबिलिटी है, ओरिएंटेशन एबिलिटी है, या अडेप्टेशन एबिलिटी है? देखो जी, क्या पूछा है क्वेश्चन में? परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। ठीक है, डिफरेंट जो बॉडी पार्ट के होते हैं। तो कपलिंग एबिलिटी एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। एवरी योगा टीचर मस्ट स्टार्ट द योगा सेशन विद। तो योगा जो सेशन होता है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? जी हाँ, आसन से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आसन से होना चाहिए। अगर आप योगा टीचर हो तो सबसे पहले जो भी आपका योगा सेशन है वो आप आसन से स्टार्ट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो जी बढ़ते हैं अपने 58 क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रूव्ड इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो इसमें से कौन सा प्रूव्ड इफेक्ट नहीं है मेडिटेशन का? देखो जी, रिड्यूस स्ट्रेस करता है, नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर ये भी करता है, ब्लड शुगर को भी घटाता है, नॉर्मल रखता है, इंक्रीज कोर्टिसोल ये नहीं करता जी, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम ठीक आंसर है। इफ द स्किन और ए फ्रैक्चर्ड बोन इज इंटैक्ट द फ्रैक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज। यदि त्वचा
या अस्थिभाव हड्डियां बरकरार है तो फ्रैक्चर का वर्णन किया गया है। देखो जी, हमने फ्रैक्चर की वीडियो डाल रखी है दोस्तों आपके चैनल पर। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सल का जो आपके लिए चैनल बनाया गया है, तो उस पर फ्रैक्चर की वीडियो डाल रखी है दोस्तों। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट होने वाला है। तो जी हाँ, जिसने भी सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर बोला है वो ठीक बोला है एकदम। ठीक है दोस्तों, चलो जी बढ़ते हैं आगे। लिबरो इज एसोसिएटेड विद, तो लिबरो जो प्लेयर होता है वो वॉलीबॉल से एसोसिएटेड है। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। बाय आर गिवन व्हेन अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टीम इज नॉट ए पावर ऑफ, तो कब दी जाती है बाय? जी हाँ, जब 2 की पावर नहीं होती। ठीक है जी, तब बाय दी जाती है एक टीम्स को। चलो जी बढ़ते हैं आगे। द प्रोसेस ऑफ नर्सिंग द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड बेस्ड ऑफ सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिविंग इज रिफर्स टू एज, तो उसको क्या बोलते हैं? जीने के लिए कुछ बुनियादी संदेहतों के आधार पर भोजन की मदद से शरीर को पोषण देने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो शरीर को पोषण देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो न्यूट्रिशन। जी हाँ, पोषण एकदम ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आर द फॉर्म ऑफ, तो किसके फॉर्म है जी? सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, जी हाँ हमारे फैट के हैं। तो सैचुरेटेड फैट हमारे लिए क्या होता है बताइए? ये हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। चलो जी बढ़ते हैं अपने 64 क्वेश्चन की ओर। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी आपका कोई भी पेपर हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव कोई भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने फिजिकल एजुकेशन ग्रुप्स में। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अ कंडीशन वेयर द इंडिविजुअल लोअर एक्सट्रीमली इज इफेक्टेड इज, बताइए जी क्या आंसर हो जाएगा? एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति की निचली चरम सीमा प्रभावित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों बताइए जल्दी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 एकदम ठीक आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो जी बढ़ते हैं अपने 65 क्वेश्चन की ओर। अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कोज्ड बाय नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन इंजरी और माल फॉर्मेशन डेट ओकर ड्यूरिंग द ब्रेन डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज नोन एज, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए? देखो जी, ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा इसका, आपको पहले ही बता देते हैं। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर 2 एकदम ठीक आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलो जी बढ़ते हैं अपने 66 क्वेश्चन की ओर। इंडिविजुअल विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फाइंड टू डिफिकल्ट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फर्दर, तो कौन सी डिसेबिलिटी होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करने में और कम्युनिकेट करने में उन्हें दिक्कत होती है? तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलो जी बढ़ते हैं अपने 67 क्वेश्चन की ओर। इन वन ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिलिटीज द स्पाइन कर्व फ्रॉम साइड टू साइड, तो क्या होगा? साइड टू साइड में क्या हो जाता है दोस्तों? आपको ये सब तो आपने पता ही होगा, एस शेप में हमारी स्पाइन हो जाती है। तो स्क्लेरोसिस एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। काइपोसिस में क्या होता है? हमारा जो अपर जो पोर्शन होता है बैक का वो झुक जाता है। लॉर्डोसिस में क्या होता है? हमारा लिम्बर जो एरिया होता है, जो हमारे बैक का निचला वाला हिस्सा होता है, उसमें क्या हो जाता है? वो बाहर के अंदर की साइड को घुस जाता है। तो वो कंडीशन को लॉर्डोसिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो जी बढ़ते हैं अपने 68 क्वेश्चन की ओर। एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ इंड्यूस स्टारवेशन एंड सिग्निफिकेंट वेट लूज इज रिफर्स टू एज, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? जी एनोरेक्सिया नर्वोसा एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। चलो जी बढ़ते हैं अपने 69 क्वेश्चन की ओर। अ फ्रैक्चर वेयर द बोन ब्रेक इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट विच आर ड्राइव इनटू ईच अदर, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? मल्टीपल उसमें टूटती है हड्डी और आपस में घुस जाती है। अगर आपने देखो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हमारे फ्रैक्चर वाली वीडियो, तो ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जी हाँ इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में ही क्या होता है हम दोबारा बता देते हैं।
ये मान लेते हैं फ्रैक्चर बोन है, तो ये आपस में क्या हो जाती है, एक साथ घुस जाती है। ठीक है जी, जो हिस्से होते हैं फ्रैक्चर बोन के वो आपस में मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। जो जी बढ़ते हैं अपने 70 क्वेश्चन की ओर। एक्सेलरेशन रन आर हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ, जो एक्सेलरेशन रन कराया जाता है कोचेस के द्वारा, वो किसके लिए मददगार होता है? जी हाँ, स्पीड डेवलप्ड के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अगर आप स्पीड डेवलप्ड करना चाहते हो तो आप एक्सेलरेशन जो रन होता है, वर्कआउट होता है, वो आप ज़्यादा करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ने के चांस है। 2 ब्लॉक ऑफ वुड मेजर्स 2 into 2 into 4 इंचेस आर रिक्वायर्ड फॉर विच वन ऑफ टेस्ट। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, 40 यार्ड शटल रन एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। चलो जी बढ़ते अपने 72 क्वेश्चन की ओर। द हाइट ऑफ ए बेंच इन हार्डवर्ड टेस्ट फॉर मैन। तो बेंच की हाइट कितनी होती है दोस्तों? हार्डवर्ड टेस्ट टैब मैन में पूछा है। जी हाँ, 20 इंच एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। चलो जी बढ़ते हैं अपने 73 क्वेश्चन की ओर। फास्ट स्विच फाइबर इज सुटेबल फॉर इवेंट प्रोमेडिट बाय। तो फास्ट स्विच फाइबर किस में काम आते हैं? जी हाँ, स्पीड में। अगर इंडोरेंस के लिए आ जाए दोस्तों तो क्या आंसर हो जाएगा? जी हाँ, WBC तो हमारे किस में होते हैं? स्पीड के लिए होते हैं। और आरबीसी हमारे मेनली जो मैराथन रनर होते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा पाए जाती है। द लैटरल प्रेशर एग्जिस्ट बाय द ब्लड ऑफ द बॉल ऑफ आर्टरी इज कोल्ड। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए 74 का दोस्तों? जी हाँ, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लड प्रेशर, एकदम ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो जी बढ़ते हैं अपने 75 क्वेश्चन की ओर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फाइबर ऑफ ए मसल और ए टेंडन इज कोल्ड। देखो जी, जहां भी टेंडन की बात आ जाए, जहां भी टेंडन आपको लिखा आ जाए, मसल और टेंडन की जो इंजरी होती है, ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। टेंडन की इंजरी कौन सी होती है दोस्तों? स्ट्रेन होती है। स्प्रेन में क्या होता है? जो हमारी वो लिगामेंट इंजरी होती है। ठीक है दोस्तों, चलो जी बढ़ते हैं आगे। द बाइंडिंग ऑफ ए जॉइंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एंगल बिटवीन द टू बोन्स इज कोल्ड। तो कौन सी उसमें जो एंगल रिड्यूस होता है दोस्तों? जी हाँ, फ्लेक्शन में। आप सभी को पता होगा। चलो थोड़ा आपको इसे समझा देते हैं दोस्तों। ये हम वाले हमारे एल्बो है दोस्तों, यहाँ से हमारी ये बाइसेप मसल जा रही है और यहाँ पे हमारे हाथ में क्या है? डंबल है। जब हम इसको नीचे लाएंगे तो हमारा जो ये एंगल है, ये डंबल को अगर हम जब नीचे लाएंगे, ये हमारा एल्बो है, जब इस डंबल को आप ऊपर लेके जाओगे तो इसका जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फ्लेक्शन का। अगर हम इस डंबल को जब नीचे की तरफ लाएंगे तो यहाँ का जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ तक। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा एक्सटेंशन का। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि फिगर में थोड़ी फिगर आपको अटपटी लग रही होगी, लेकिन आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलो जी बढ़ते हैं आप अपने 77 क्वेश्चन की ओर। मूवमेंट दैट ओकर टूवर्ड्स द मीडियल प्लेन इज कोल्ड। देखो जी, टूवर्ड्स मतलब बॉडी की ओर की बात कर रहे हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए 67 का। जी हाँ, अबडक्शन एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। अगर अवे हो जाता, टूवर्ड्स की बात हो रही है दोस्तों, तो टूवर्ड्स में क्या हो जाएगा? एडेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो अवे फ्रॉम द बॉडी होता, अवे फ्रॉम द बॉडी होता तो जब हो जाता अबडक्शन। ठीक है दोस्तों, आपने जंपिंग जैक करा होगा, तो हाथ जब बॉडी की अवे जाते हैं, दूर जाते हैं, तो किसका एग्जाम्पल है? तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा अडप्शन का। और जब जंपिंग जैक में जब हाथ नीचे बॉडी की ओर आते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वो हो जाएगा एडक्शन का। एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे फिलहाल। द रेजिस्टेंट टू मोशन ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेस दैट टच इज कोल्ड। देखो ये दो सरफेस जब आपस में टच होते हैं, उस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है दोस्तों बताइए? तो फ्रिक्शन बोला जाता है। एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। द 16 पर्सनालिटी फैक्टर पर्सनालिटी इन्वेंटरी वाज डेवलप्ड बाय। तो किसके द्वारा डेवलप्ड करा गया था बताइए दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 एकदम यहाँ पे ठीक है।
देखो जी, हो सकता है कि इस बार जो भी अपकमिंग CUET का पेपर होना है, चाहे वो आपका BPEd हो, मास्टर्स हो या BSc हो, तो आपके इस पेपर में से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। चलो जी, बढ़ते अपने जस्ट अ वेट दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर थे 80 पे। जी हाँ, यहाँ पे हमने खत्म करा था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। अ लैक ऑफ पर्पस एंड इंटरनेशनली इन वन एक्शन दैट इज रिलेटिव अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन इज कॉल्ड। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? तो एम मोटिवेशन एकदम यहाँ पे ठीक आंसर है। द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज। तो कितना होता है स्टैंडर्ड डिस्टेंस दोस्तों? तो वो होता है 42.195 किलोमीटर। एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। अच्छा, अगर माइल्स में पूछ लेते, अगर माइल्स में आ जाता दोस्तों, तो माइल्स में कितना हो जाता? 26 माइल्स। और आगे क्या होगा बताइए? 385 यार्ड। ठीक है दोस्तों, अगर यार्ड में आ जाता तो ये आंसर एकदम आपका यहाँ पे ठीक हो जाता। चलो जी, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। इंडियन फुटबॉल टीम फर्स्ट अपीयरेंस इन ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में कब डेब्यू करा था इंडियन फुटबॉल टीम ने? तो वो करा था 1948 में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पेपर में देखा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे यही ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बनाते चले अपने, जिसमें भी आपको डाउट है क्वेश्चन में। चलो जी, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल कंट्रोल द फुटबॉल मैच। तो फुटबॉल मैच को कौन कंट्रोल करता है? जी हाँ, रेफरी ही कंट्रोल करता है फुटबॉल मैच को। फटीक इज रिजल्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ। जो हमें थकान होती है वर्कआउट में, वो किसकी वजह से होती है? जी हाँ, लैक्टिक एसिड। हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तभी हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो साइकोलॉजी मीन्स, तो साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? जी हाँ, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम यहाँ पे ठीक है। द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज। तो प्रोटीन का रिच सोर्स क्या है? इसमें से बटर है, व्हीट है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल है या सोयाबीन है? जी हाँ, सोयाबीन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे एकदम ठीक है। सोयाबीन में मैक्सिमम प्रोटीन पाया गया है दोस्तों। मत्स्य यद राशन इज ऑल्सो कोल्ड। तो क्या बोला जाता है दोस्तों? लॉर्ड ऑफ फिश पोज, कोबरा पोज, डॉग पोज या ट्री पोज। तो कौन सा पोज पाया गया है दोस्तों? क्या आंसर हो जाएगा 87 का? जल्दी बताइए, फिर हम बताते हैं। जी हाँ, लॉर्ड ऑफ द फिश पोज एकदम यहाँ पे ठीक आंसर हो जाएगा। चलो ये बढ़ते हैं अपने 88 क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन कैन बी परफॉर्म आफ्टर मील। तो कौन सा ऐसा आसन है जो हम भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं? तो वृज आसन यहाँ पे एकदम ठीक है। वृज आसन ही हम अपना खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। रिएक्शन टाइम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट पर यूनिट टाइम आर एलिमेंट ऑफ। तो किसका एलिमेंट है जी? रिएक्शन टाइम हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट पर यूनिट टाइम, तो वो हो जाएगा स्पीड का यहाँ पे एलिमेंट। एकदम यहाँ पे ठीक आंसर है। चलो जी, बढ़ते अपने 90 क्वेश्चन की ओर। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, अ फोर्स अपोजिस और रेस्ट द लेटरल मूवमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज कॉल्ड। तो कौन सी फोर्स है जी? रोलिंग फ्रिक्शन तो नहीं होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी नहीं होगा, कैनेटिक फ्रिक्शन भी नहीं होगा। देखो जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पर्सनैलिटी ऑफ एथलीट। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो एथलीट की पर्सनैलिटी को अध्ययन नहीं करता है? तो कौन सा है जी बताइए? जी हाँ, SCAT एकदम यहाँ पे ठीक आंसर है। द वॉल्यूम ऑफ ए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में नॉट बी इनकॉर्पोरेट। जो वॉल्यूम होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, वो इनकॉर्पोरेट इनमें से कौन सी नहीं है? ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होता है, डिस्टेंस कवर्ड ये भी होता है, वेट लिफ्टिंग ये भी होता है। जी हाँ, डाइट नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। द वेट ऑफ ए मेडिसिन बॉल इन बैरन 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। तो कितना होता है जी मेडिसिन बॉल का वेट? जी हाँ, 3 kg यहाँ पे एकदम
ठीक आंसर है। इन ए वॉलीबॉल द प्लेइंग कोर्ट इन रेक्टेंगुलर मेजर, तो वॉलीबॉल का कोर्ट पूछा है, कितने उसका होता है, क्या मेजरमेंट होती है जी, हाँ 18 × 9 मीटर, एकदम ठीक आंसर है यहाँ पे। इन हैंडबॉल अ 9 मीटर लाइन ब्रोकन लाइन ड्रोन 3 मीटर आउटसाइड द गोल एरिया लाइन इज कोड, बताइए क्या आंसर है। फ्री थ्रो होगा, गोल एरिया होगा, फाउल लाइन होगा, या स्ट्रेनिंग लाइन होगा। जी हाँ, फ्री थ्रो लाइन एकदम यहाँ पे ठीक ऑप्शन हो जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं अपने 96 क्वेश्चन की ओर। इन कबड्डी 1 पॉइंट स्कोर इफ प्लेयर क्रॉस द लाइन इन कोर्ट इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं उसको। कबड्डी में 1 अंक स्कोर किया जाता है अगर खिलाड़ी खेल के मैदान में लाइन को पार कर जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बल्क लाइन। ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द वेट ऑफ ए टेबल टेनिस बॉल, जो टेबल टेनिस की बॉल होती है उसका वेट कितना होता है, तो 2.9 ग्राम एकदम यहाँ पे ठीक है। तो बिटवीन द सेक्सेस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ मसल देयर आर, लिंग के विचार समान मात्रा में मांसपेशियों के लिए, तो देखो जी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दिया है नो डिफरेंस इन स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, एकदम ठीक आंसर है। द अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सप्लेन्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन इज, अधिकतम प्रयाण करने जाने के बाद बाहर निकलने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हमने पूरी सांस छोड़ने के बाद जो हमारी थोड़ी सी सांस फोर्सफुली जब हम छोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल कैपेसिटी, एकदम यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वह रोहन बोपन्ना बिलोंग टू विच गेम, तो रोहन बोपन्ना कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, जी हाँ वो हमारे टेनिस से बिलोंग करते हैं। तो देखो जी हमने पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, जो भी हमारा CUET का पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम रेगुलर ऐसे ही जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे CUET के, वो रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।